अभी तक हमने आसनों की श्रृंखला पूर्ण की और शरीर को ऊर्जावान बनाया। आसन हमारे बहिरंग बाहरी अंगों, उसके साथ साथ आंतरिक अंगों को भी शक्ति प्रदान करते हैं, क्षमता प्रदान करते हैं, ताकतवर बनाते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम। स्वामी जी 90% प्राणायाम के ऊपर जोर देते हैं और प्राणायाम आपके आंतरिक शरीर को पूरी तरह परिशुद्ध कर देता है, ताकतवर बना देता है। और जब आप आंतरिक रूप से ऊर्जावान हो जाते हैं तो बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती हैं। तो सहज आसन, सिद्धासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन जैसी स्थिति में यह हो गया सिद्धासन। एक पैर नीचे है, दूसरा पैर ऊपर, हाथ ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, या 40 से ऊपर है तो वायु मुद्रा। पहले उंगली को अपने अंगूठे के जोड़ में लगा दीजिए, हल्का सा दबाव देकर। ये वायु मुद्रा है। अब किसी वीडियो में पूरी मुद्राओं के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी से सबसे जरूरी ध्यान या ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा लगा लीजिए। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रेस्ट कर दीजिए। ऐसे हाथ नहीं रखना है, ऐसे। और चल पड़ते हैं इस योग गंगा में स्नान करने के लिए। और इस योग गंगा में स्नान में सबसे पहले डुबकी है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी लंबी सांस, गहरा लंबा प्रश्वास, पूरे फेफड़े भरे जाएं, इतना गहरी लंबी सांस लीजिए और प्रश्वास द्वारा पूरे फेफड़े खाली कर दीजिए। ये फेफड़ों को ताकतवर बनाने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम। और अभी के कोरोना काल में तो इसने बहुत महत्व अपना साबित किया है, क्योंकि सबसे पहला अटैक आपके श्वसन तंत्र और फेफड़ों पर होता है और धीरे धीरे वो काम करना कम कर देते हैं और आपकी हालत गंभीर हो जाती है। तो आप नियमित रूप से आप भस्त्रिका प्राणायाम करें 2-3 मिनट से 5 मिनट तक, ज़्यादा नहीं करना है। जो हृदय रोगी हैं, जिनको ऑपरेशन वगैरह हुआ है, वो ज़्यादा जोर ना लगाएं, वो धीमी गति से करें। सामान्य लोग सामान्य गति से 2-2.5 सेकंड में एक सांस अंदर लेना है, 2-2.5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ना। तो जो ऊर्जावान है, तन और मन से युवा है, उसे तेज गति से भी कर सकते हैं। जिनको कोई विशेष व्याधि है, सांस संबंधी तकलीफें हैं, साइनस की तकलीफ रहती है, वो इसे तेज गति से भी कर सकते हैं। लेकिन यह आपको खुद तय करना है कि आपको किस हिसाब से करना है, धीमी गति, मध्यम गति या तेज गति, लेकिन करना अवश्य है। इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। हमारे फेफड़े मधुमक्खी के छत्ते के भांति होते हैं, जिनमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हम जो सांस लेते हैं उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा बेकार चला जाता है। हम सांस भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं लेते और हम प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम का मतलब ही यही है, प्राणों का आयाम, मतलब सांसों को वैज्ञानिक तरीके से कैसे लें और कैसे छोड़ें, यही प्राणायाम। तो उसका आयाम करना, उस पर नियंत्रण करना, उसको वैज्ञानिक तरीके से लेना। तो जब हम भस्त्रिका प्राणायाम और दूसरे प्राणायाम के समय जो श्वास प्रश्वास की गति करते, उससे हमारे फेफड़े पूरी तरह सबल हो जाते हैं
उनके छिद्रों में जमा हुआ जो टॉक्सिन है, विषैले द्रव्य, धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। हमारे फेफड़े पूरी क्षमता से काम करने लगते हैं और हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारे काम करने की शक्ति बढ़ती है। ऑक्सीजन लेवल आपका हमेशा 99 से ऊपर ही रहेगा। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। लेकिन नियमित रूप से अवश्य करना पड़ेगा, सही तरीके से अवश्य करना पड़ेगा, सही समय तक अवश्य करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। तरीका बताया, समय बताया इसका 3 से 5 मिनट, गर्मी में से थोड़ा कम करते हैं। लेकिन कोई विशेष व्याधि है आपके श्वसन संबंधी तो इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। यह आपको खुद तय करना पड़ेगा, या अपने योग शिक्षक की सलाह से आप। हम कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी लंबी सांस, गहरा लंबा श्वास, और हर सांस के साथ ओंकार प्रभु का स्मरण, उस परमात्मा की शक्ति का अनुभव करना हर सांस प्रश्वास के साथ। तो संकल्प ध्यान रखना, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की तमाम ऊर्जा, तमाम शक्ति, तमाम बोझ, परमात्मा का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें, जो भी अच्छे अच्छे विचार हैं, अच्छे अच्छे कर्म हैं, वो सब मेरे अंदर समाहित हो रहे हैं। मैं ऊर्जावान बन रहा हूँ। यदि मुझ में कोई रोग है तो वो सब दूर हो रहे हैं। और हर प्रश्वास के साथ मेरे शरीर में कोई भी तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, साथ ही साथ मेरे बुरे विचार, मेरी बुरी आदतें, ये सब बाहर निकल रहे हैं। मैं शांत निर्मल हो रहा हूँ। ऐसे सद्विचार करते हुए हमेशा जीवन में सांस के बिना आप तो कुछ पल भी नहीं रह सकते। तो इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर पूरे सजग ढंग से सांस प्रश्वास करना, पूरे सजग भाव से सांसों को अनुभव करना अपने अंदर, और अनुभव करना उस परम आत्मा का आशीर्वाद अपने अंदर। तो आपकी व्याधियां तो दूर होती ही हैं, आपका मानसिक पक्ष भी बहुत मजबूत होता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। ओम प्रणाम।